कभी सोचा है कि हमारी बॉडी अंदर से खुद को साफ कैसे रखती है? हर पल हमारे अंदर लाखों केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जो एनर्जी तो बनाते हैं पर साथ में बहुत सारा टॉक्सिक कचरा भी बनाते हैं। तो आज हम उसी कमाल के सिस्टम को समझने वाले हैं जो हमें इस जहरीले कचरे से बचाता है और स्वस्थ रखता है। तो चलिए कहानी इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर ये जहरीला कचरा हमारे शरीर में बस जमा होता रहे तो क्या होगा? ये एक जानलेवा प्रॉब्लम बन सकती है। तो सवाल ये है कि हमारा शरीर इस छुपे हुए दुश्मन से हर पल लड़ता कैसे है? तो सबसे पहले मिलते हैं उन असली गुनहगारों से, यानी उन नाइट्रोजन वाले वेस्ट प्रोडक्ट से जिन्हें शरीर से बाहर निकालना जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। ये जानना ना बड़ा दिलचस्प है कि अलग अलग जीव अपने माहौल के हिसाब से अलग अलग तरह का वेस्ट बनाते हैं। जैसे अमोनिया जो सबसे ज्यादा जहरीला है, उसे निकालने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, तो पानी में रहने वाले जीव इसे आसानी से निकाल देते हैं। लेकिन हम इंसान, हमें तो पानी बचाना है, तो हमारी बॉडी ने एक स्मार्ट तरीका निकाला। वो अमोनिया को कम जहरीले यूरिया में बदल देती है। कमाल का अडैप्टेशन है ये। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन है हमारे शरीर का अल्टीमेट फिल्ट्रेशन सिस्टम, जो किसी हाईटेक प्यूरिफिकेशन प्लांट से कम नहीं है। ये देखिए, ये है हमारा पूरा सिस्टम। 2 गुर्दे हैं जो मेन फिल्टर है। खून इनमें जाता है, साफ होता है। जो कचरा निकला वो इन पाइप्स यानी मूत्रवाहिनी से होकर नीचे जाता है, मूत्राशय में जमा होता है और फिर मूत्रमार्ग से बाहर। बिल्कुल एक परफेक्ट टीम की तरह हर हिस्सा अपना काम बखूबी कर रहा है। चलिए अब जरा एक गुर्दे के अंदर जूम इन करते हैं। यहाँ 2 मेन हिस्से हैं, एक बाहरी हिस्सा जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं और एक भीतरी हिस्सा जिसे मेड्यूला कहते हैं। असली जादू, असली फिल्ट्रेशन की मशीनरी इन्हीं 2 हिस्सों में लगी हुई है। अब जरा इस नंबर को देखिए। हर 1 मिनट में हमारे गुर्दे लगभग 1100 से 1200 मिलीलीटर खून को फिल्टर कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर का लगभग 5वां हिस्सा खून हर मिनट साफ हो रहा है। ये उनकी जबरदस्त एफिशिएंसी को दिखाता है। अब हम और भी गहराई में जा रहे हैं, गुर्दे की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी यूनिट तक। तो मिलिए नेफ्रॉन से, हमारे प्योरिफिकेशन प्लांट का असली हीरो। हर एक गुर्दे के अंदर करीब करीब 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, मतलब दोनों गुर्दों को मिलाकर लगभग 20 लाख। सोचिए, ये 20 लाख छोटी छोटी फिल्ट्रेशन मशीनें हैं जो 24 घंटे 7 दिन बिना रुके हमारे खून को साफ करने में लगी हैं। तो ये नेफ्रॉन काम कैसे करता है? इसके 2 मेन पार्ट्स हैं। पहला है ग्लोमेरुलस। इसको एक बहुत बारीक छलनी की तरह समझिए। ये खून से पानी और छोटी मोटी चीजों को छान लेता है। और दूसरा है ये लंबी घुमावदार ट्यूब, जिसे रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। असली फैसला यही होता है कि किस चीज को रखना है और किसे बाहर फेंकना है। अब एक और हैरान कर देने वाला नंबर, हमारे सारे नेफ्रॉन मिलकर एक दिन में करीब 180 लीटर फ्लूइड फिल्टर करते हैं। जी हाँ, 180 लीटर। ये एक बड़े वाटर कूलर जितना होता है, और ये हमारे शरीर में मौजूद टोटल खून से कई गुना ज्यादा है। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर शरीर 180 लीटर फिल्टर करता है तो हम दिन में सिर्फ 1.5 लीटर यूरिन ही क्यों पास करते हैं? बाकी का 99% फ्लूइड आखिर जाता कहाँ है? यही सवाल हमें इस सिस्टम के सबसे बड़े सीक्रेट की तरफ ले जाता है। चलिए अब यूरिन बनने के उस 3 स्टेप प्रोसेस को समझते हैं जिसमें हमारे पिछले सवाल का जवाब छिपा है। यही हमारे प्योरिफिकेशन प्लांट का दिल है। तो ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। पहले ग्लोमेरुलस सब कुछ छान देता है, अच्छा बुरा सब कुछ। फिर स्टेप 2 में हमारा शरीर 99% पानी और सारी जरूरी चीजों को वापस सोख लेता है। इसे कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन यानी रिसाइकलिंग। और आखिर में जो भी जहरीला कचरा खून में बच गया था उसे भी चुन चुनकर ट्यूब्यूल में डाल दिया जाता है। सिंपल, छानो, बचाओ और फेंको। और ये प्रोसेस किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह काम करता है। ट्यूब्यूल का हर हिस्सा एक स्पेशलिस्ट है। जैसे पीसीटी, ये एक मैनेजर की तरह जरूरी न्यूट्रिएंट्स को वापस खींच लेता है। हेनले का लूप ऐसा माहौल बनाता है जिससे पानी को वापस सोखना आसान हो जाए। एकदम परफेक्ट टीम वर्क है जहां हर कोई अपना काम जानता है। और बस इसी तरह हमें उस 180 लीटर वाले सवाल का जवाब मिल जाता है। ये जबरदस्त रिसाइकलिंग प्रोसेस ही पक्का करता है कि हम सिर्फ कचरा बाहर फेंके, कीमती सामान नहीं। सच में ये नेचर की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। लेकिन रुकिए,
ये सिस्टम अपने आप नहीं चलता। इसे हमारी बॉडी बहुत ही स्मार्ट तरीके से कंट्रोल करती है ताकि हर चीज़ बैलेंस में रहे। चलिए देखते हैं कैसे। तो हमारी बॉडी में एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है जो दिमाग और दिल से जुड़ा है। जैसे ही शरीर में पानी कम होता है, दिमाग एक हार्मोन भेजता है जो गुर्दों को कहता है पानी बचाओ। अगर ब्लड प्रेशर कम होता है तो एक दूसरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव फीडबैक लूप है जो हमारे शरीर को हर पल परफेक्ट बैलेंस में रखता है। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, गुर्दों के कामकाज की निगरानी और विनियमन हार्मोनल फीडबैक तंत्र द्वारा कुशलतापूर्वक किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि ये सिस्टम ऑटो पायलट पर नहीं है, बल्कि इसे लगातार बड़ी सटीकता से मैनेज किया जा रहा है। आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिस्टम हमारे जिंदा रहने के लिए कितना ज़रूरी है। जब गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं तो यूरेमिया जैसी खतरनाक कंडीशन पैदा हो जाती है। इसमें जहर शरीर से बाहर निकलने के बजाय खून में ही जमा होने लगता है और इसके नतीजे जानलेवा हो सकते हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब ये कुदरती चमत्कार फेल हो जाता है तो हम हीमोडायलिसिस जैसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। पर यह सोचना कितना हैरत अंगेज है कि कैसे साइंस नेचर की इन 20 लाख माइक्रोस्कोपिक मशीनों के काम की नकल करने की कोशिश करती है। ये जीव विज्ञान और इंसानी दिमाग दोनों की ताकत को एक साथ दिखाता है। सोचने वाली बात है ना।